हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे कक्षा 6 के गणित का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक और बीजीय व्यंजक का अभ्यास 6E। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका यह है कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 7 y बराबर 3। इनके आपको मान ज्ञात करने हैं और x की जगह पे आपको 7 रखना है और y की जगह पर 3। तो चलिए पहला हम हल कर लेते हैं। पहले में दिया है आपको x प्लस वाई। यहाँ हम क्या करेंगे, x की जगह पर क्या रख देंगे 7, प्लस की जगह पर प्लस और y की जगह पर क्या रख देंगे 3। और आपको पता है 7 जमा 3 कितने होते हैं 10, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा 2x माइनस वाई। 2x का मतलब है 2 गुना x। ठीक है, तो 2 गुना x की जगह क्या रख देंगे 7 और माइनस की जगह माइनस और y की जगह पे क्या रख देंगे 3। तो 2 गुना 7 कितने होंगे 14, 2 सत्ते 14 माइनस 3 और 14 माइनस 3 क्या होगा 11, और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह आप इसका थर्ड प्रश्न करेंगे। यहाँ लिख देते हैं थर्ड 3xy। 3xy का मतलब है 3 गुना x गुना y। तो हम लिखेंगे 3 गुना x, x की जगह पर 7 गुना y, y की जगह पर 3। अब ये होगा 3 सत्ते 21, 21 तिया 63। यही आपका सही आंसर होगा। अब देखिए, जहां आपको ऐसे दिया होता है कि 2x, यहाँ इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वो गुना मानते हैं हम। जैसे 3xy है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या लेते हैं हम गुना लेते हैं। ठीक है, फोर्थ में दिया है 2x की पावर 2, x पे 2 घात लगी है। अब इसको लिखेंगे 2 गुना x की घात 2, तो 2 गुना x की जगह पर क्या लिख देंगे 7, 7 की घात 2। x की घात 2 है तो हम क्या लिखेंगे 7 की घात 2। तो इसको लिखेंगे 2 गुना और 7 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 7। ठीक है, 2 सत्ते 14 और 14 सत्ते 98, और यही आपका सही आंसर है। तो बहुत आसान है। इसी तरह आप इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे 5x की घात 3 और क्या है y बराबर क्या करेंगे, इन सबके बीच में गुना है तो ऐसे भी लिख सकते हो 5 गुना x की घात 3 गुना y, ऐसे लिख सकते हो। तो 5 की जगह पर 5, गुना की जगह पर गुना, x की घात 3 को क्या लिखेंगे 7 की घात 3, क्योंकि x की जगह हम क्या लिख देंगे 7, 7 की घात 3 गुना की जगह पे गुना और y की जगह पे क्या लिखेंगे 3। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना 7 की घात 3 क्या होगा, देखिए 7 की घात 3 होगा 7 गुना 7 गुना 7, 3 बार, जितनी घात लगी है उतनी बार। जैसे यहाँ 2 थी घात तो 2 बार लिखा था 7 को। ठीक है, और क्या है गुना 3। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 35 सत्ते गुना करके देख लेंगे। 35 सत्ते 7 पंजे 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 या 21 और 3 24, 245, 245 सत्ते 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 चौक 28 और 3 31 का 1 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 1715। और गुना 3 करेंगे फिर इसकी 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5। तो ये आ जाएगा 5145, और यही आपका सही आंसर होगा। इनके हम गुना करके लिखेंगे, 5 के साथ में जो आएगा फिर उसके साथ में जो आएगा फिर उसके साथ में जो आएगा फिर उसकी 3 में। ठीक है, इस तरह से हमें इनको हल करना है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि सही विकल्प छांटिए। L बराबर 3 है तो 2L की घात 3 का मान क्या होगा। तो हम यहाँ इसको हल करके देखेंगे। पहले वाला आपका हल यहाँ हल करेंगे, फिर हम टिक लगाएंगे, सही विकल्प देखेंगे कौन सा है। ठीक है, तो लिखेंगे 2L की घात 3,
2l का मतलब है 2 गुना l, तो l कितना है 3, तो ये क्या होगा 2 गुना 3। इस पे कितनी पावर है 3, तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 क्या होगा 6 गुना 6 गुना 6, यही तो होगा 6 6 36, 36 6 का 216, तो 216 आपका आंसर आएगा। अब आप देखिए 216 कहाँ पर है, 216 216 तो कहीं नहीं है यहाँ पर, ये ऑप्शन गलत लिख लिया है, ये वाला ऑप्शन आपका 216 था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। इसी तरह बी, दूसरा हल करके देखेंगे आप इसका, बी पार्ट इधर इस साइड हम हल करके देखेंगे, ठीक है। x बराबर 2, y बराबर 1, तो 5xy की घात 2 का मान क्या है। 5xy का मतलब है 5 गुना x गुना y, x कितना रखेंगे 2, y कितना रखेंगे 1, तो इसको ऐसे लिखेंगे 5xy की घात 2 को हम लिखेंगे 5 गुना x की जगह क्या लिखेंगे 2 गुना y की जगह क्या लिखेंगे 1, और इस पे पावर लगा देंगे 2, और ये आपका क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 की घात 2, और 10 की घात 2 क्या होगा 10 गुना 10, 2 बार, जितनी घात लगी है उतनी बार गुना करेंगे, जैसे 6 की घात 3, तब 6 गुना 6 3 बार लिखा, ऐसे ही 10 की घात 2 है तो 10 गुना 10 लिखेंगे, और 10 ढाई कितना होता है 100, 100 कहाँ पर है, पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा ये, ठीक है। इसी तरह आप इसका सी ऑप्शन हल करके देखेंगे, इधर सी में दिया है कि x जमा वाई जमा जेड की घात 2, x जमा वाई जमा जेड की घात 2, तो x की जगह हम क्या रखेंगे 3 जमा 1 जमा 2, ऐसे लिखेंगे, x की जगह 3 जमा y की जगह कितना है, y कितना है 1 जमा z कितना है 2, और इस पे पावर क्या लगाएंगे 2, 3 और 1 क्या होगा 4, 4 और 2 6, 6 की घात 2 कितना आ जाएगा 6 गुना 6 कितना आ जाएगा आपका आंसर 36, आपका सही आंसर होगा। अब आप देखिए 36 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन संख्या 3 में दिया है कि यदि x बराबर 4, y बराबर 3, तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये आपको आयत दिया है, जो इसकी भुजा की लंबाई ये है वो ही इस भुजा की लंबाई है, जो इस भुजा की लंबाई है वही इस भुजा की, आयत में दो भुजाएं एक जैसी होती हैं, दो एक जैसी, ठीक है। तो ये दोनों भुजाओं की हमें लंबाई बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आयत की लंबाई लिख लेंगे, ये लंबाई हमने मान लिया ये लंबाई है, ये क्या है चौड़ाई है, ठीक है। तो आयत की लंबाई लिख लेंगे कितनी है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, 2x का मतलब है 2 गुना x, ठीक है। तो क्या लिख देंगे 2 गुना x कितना है 4, और प्लस प्लस की जगह प्लस और y की जगह 3, 2 चौक कितना हो जाएगा 8, प्लस की जगह प्लस 3 की जगह 3, 8 और 3 कितना आएगा 11 सेंटीमीटर, ये आयत की लंबाई आ गई, ठीक है। आयत की चौड़ाई भी ऐसे ही निकाल लेंगे, आयत की चौड़ाई, दूसरी वाली भुजा जो है वो चौड़ाई है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, एक्स की जगह 3 गुना x, ठीक है। तो x की जगह क्या रखेंगे 4, 3 गुना 4 माइनस वाई, वाई की जगह क्या रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 माइनस 3, 12 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 9 सेंटीमीटर, ये होगी आयत की चौड़ाई, ठीक है। यही आपको ज्ञात करना था, ठीक है। इसी तरह प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया है कि a बराबर 4, a की जगह पे 4 रखेंगे, ठीक है। तो संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है, 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, तीनों ज्ञात करनी है। तो पहले हम ये ले लेते हैं 2a प्लस 1, तो लिखेंगे 2a प्लस 1, 2a का मतलब है 2 गुना a, और a कितना है 4, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 4, 2 गुना 4 प्लस 1,
2 चौक कितने हो जाएंगे 8 प्लस 1 और 8 और 1 कितने होते हैं 9, 9 सेंटीमीटर एक भुजा आ गई त्रिभुज की। दूसरी भुजा हम लिख लेंगे 3a प्लस 1, नीचे वाली इसको लिख लेंगे 3a प्लस 1। 3a का मतलब है 3 गुना a और a कितना है 4, तो 3 गुना 4 प्लस 1। 3 गुना 4 क्या होगा 3 चौक 12 प्लस 1, 12 और 1 कितना होगा 13 सेंटीमीटर। ये दूसरी भुजा आ गई त्रिभुज की। ठीक है, एक भुजा क्या है 3a माइनस 1, इसको लिख लेंगे 3a माइनस 1, तो क्या लिखेंगे 3 गुना a की जगह 4 माइनस 1, तो 3 चौक 12 माइनस 1 और 12 माइनस 1 क्या होगा 11 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई हैं 9, 13 और 11। चलिए नोट कीजिए इसको। प्रश्न संख्या 5 में देखिए दिया है कि यदि y बराबर -1 तो बीजीय व्यंजक 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर, इसको क्यूब बोलते हैं 3 पावर को और 2 पावर को स्क्वायर, प्लस y माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हमें ज्ञात करना है, y की जगह -1 रखेंगे। तो पहले हम बीजीय व्यंजक लिख लेंगे 2y की पावर 3, 3y की पावर 2 प्लस y माइनस 3 बराबर 2 गुना, इसको लिखेंगे 2 गुना y की जगह -1, -1 पे पावर लगाएंगे 3, माइनस के नंबर को ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस 3 गुना y की पावर 2 को लिखेंगे -1 की पावर 2, प्लस y को लिखेंगे -1 माइनस का 3, 2 गुना -1 की पावर 3 क्या होगा देखो, -1 गुना -1 गुना -1, 3 बार करेंगे ना, 3 पावर लगी है, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 आएगा, ये क्या आएगा आपका माइनस का 1, प्लस 3 गुना ये क्या आ जाएगा -1 गुना -1, 2 पावर वाला क्या आएगा 2 पावर है ना, तो 2 बार लिखेंगे, -1 गुना -1 2 बार लिखेंगे, तो जब 2 बार लिखेंगे 1 1 जा 1, 1 एकम 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1 आएगा, यहाँ आपका क्या आएगा प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 -3, अब देखेंगे 2 एकम -2 क्योंकि माइनस का 1 है ये। ठीक है, 3 एकम प्लस का 3 और ये -1 और ये -3। अब आपने देखा कि जो माइनस के नंबर है उनको अलग लिख लो, प्लस वालों को अलग जोड़ लो। प्लस वाला केवल एक है 3 और माइनस के देखो क्या है 2 और 1 3 और 3 6, माइनस के 6 नंबर हैं। ठीक है, और 3 माइनस 6 कितना होगा, जब छोटे नंबर से बड़ा नंबर घटाते हैं तो माइनस की संख्या आती है, 6 में से 3 को घटा देंगे 3 आएगा, और बड़े नंबर पे जो साइन है 6 पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए। इसी तरह आपका छठा प्रश्न है, इसमें a बराबर -2 है, b 2 है, c 1 है, तो इसका मान आपको बताना है। तो आप ऐसे लिख लेंगे 4a की घात 3 -2abc प्लस 3bc प्लस b की घात 2, तो इसको लिखेंगे 4 गुना a की घात 3 है ना, a कितना है -2, तो -2 की घात 3, यहाँ दिया है माइनस का 2, a है 2 के साथ तो गुना a की जगह -2 गुना b की जगह 2 गुना c की जगह 1, यहाँ तक हो गया। फिर प्लस लगाएंगे, प्लस 3 लिखेंगे, 3 गुना b कितना है 2, तो 3 गुना 2 गुना c कितना है 1, 1 लिख दिया। फिर प्लस लगाएंगे, फिर b की पावर 2, b कितना है 2, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, इस तरह से इसको लिख लिया। अब ये क्या होगा आपका 4 गुना -2 की पावर 3 कितना होगा माइनस का 8। ठीक है, ऐसे -2 गुना -2 गुना -2, 3 बार करेंगे ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी
8, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8 आएगा ये, ठीक है। अब इसको देखो, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, प्लस का 8, प्लस 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो ये 6 हो जाएगा, प्लस और 2 की पावर 2 क्या होएगा, 2 गुना 2, 2 गुना 2 क्या होता है, 2 दूनी 4। अब इसको देखो, 8 चौक 32, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 32 प्लस का 8 प्लस का 6 प्लस का 4, माइनस वाले नंबर को अलग लिख लो, प्लस वालों को अलग। माइनस का केवल एक नंबर है 32, ये लिख लिया हमने। प्लस के 8 और 6 14, और 14 और 4 18, प्लस के कितने हैं 18। जब एक नंबर माइनस होता है, एक प्लस होता है, तो हम घटाते हैं, घटा के कितना आएगा 14, ठीक है। अब देखेंगे साइन चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या पे क्या है, माइनस है, तो आपका माइनस का चिन्ह आएगा और यही आपका आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। प्रश्न संख्या 7 में आपको सत्यापित करना है, a बराबर 3 है, b बराबर 2, तो ये तीनों को आपको सत्यापित करना है कि इसके बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू रख लेंगे। a की वैल्यू क्या है 3, 3 प्लस b की वैल्यू क्या है 2, इसको ब्रैकेट में लेके इस पे 2 पावर लगा देंगे। a की पावर 2, a कितना है 3, तो 3 की घात 2, पावर घात एक ही बात है, प्लस 2 गुना a गुना b, a कितना है 3, b कितना है 2, तो 2 गुना 3 गुना 2 लिखेंगे, प्लस b की घात 2, b कितना है 2, तो 2 की घात 2 लिखेंगे। 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 की घात 2 लिख लीजिए। 3 की घात 2 कितना होगा 3 गुना 3, 3 तिया 9, प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ये 12 आ जाएगा, प्लस 2 की घात 2 क्या होगा 2 दूनी 4, ठीक है। 5 की घात 2 कितना होगा 25, और 9 और 12 कितना होगा 21, 21 और 4 कितना होगा 25, तो क्या आएगा आपका बायां पक्ष बराबर क्या आ गया है दायां पक्ष, और ये आपका सत्यापित हो गया है। सत्यापित तभी होगा जब दोनों पक्ष बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर a की जगह क्या रखेंगे 3, 3 माइनस b की जगह क्या रखेंगे 2, इस पे 2 पावर लगा देंगे। यहाँ 3 की घात 2 माइनस इसको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 2, प्लस b कितना है 2, तो 2 की घात 2, 3 माइनस 2 कितना है 1, पावर 2 लगी है, 1 पे पावर 2 लगा देंगे। 3 की पावर 2, 3 की घात 2, इसका मतलब होता है 3 गुना 3, 3 दूनी 6 मत कर देना इसको, इसका मतलब है 3 पे 2 लगा है तो 3 की 2 बार गुना करनी है, 3 तिया 9, 9 आएगा ये, ठीक है। माइनस 2 तिया 6, 6 दूनी 12, प्लस 2 की घात 2 का मतलब है 2 को 2 बार गुना करना है, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या आएगा आपका 4। तो 1 की घात 2 का मतलब क्या है 1 गुना 1, और 1 गुना 1 क्या होता है 1 एकम 1 ही होता है, तो 1 पे तो चाहे कितनी भी घात लगा लो 1 ही रहेगा। और 9 और 4 कितने होंगे, प्लस वालों को जोड़ लो, प्लस का 9 है प्लस का 4 है, कितना होगा ये 13 माइनस 12, तो यहाँ तो 1 आया था आपका, 13 माइनस 12 कितना होगा 1, तो आपका बायां पक्ष किसके बराबर आ गया है दायां पक्ष के, ये ही आपको सत्यापित करना है, ठीक है। तो सत्यापित तभी होगा जब दोनों पक्ष बराबर आएंगे। ऐसे ही इसको करके देखेंगे, a की घात 2 है, a कितना है 3, 3 की घात 2 कर देंगे, माइनस b की घात 2 है, b कितना है 2, 2 की घात 2 कर देंगे, और यहाँ 3 माइनस 2, और यहाँ 3 प्लस 2, 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुना 3, 3 गुना 3 क्या होगा 3 तिया 9, माइनस 2 की घात 2 का मतलब है 2 दूनी 4, बराबर 3 माइनस 2 कितना होगा 1, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुना लगाते हैं हम, ठीक है। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 5 की 1 में गुना करेंगे तो 5 आएगा, तो आपका बायां पक्ष क्या आ गया है, बायां पक्ष बराबर आ गया है आपका दायां पक्ष, और ये ही आपको सत्यापित करना था, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों।
इसी के साथ आपका अभ्यास 6E खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अभ्यास 6F के साथ।